देश में कोविड-19 के जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं, ये ग्राफ उनकी स्थिति को दिखाता है। पिछले 24 घंटे में देश में 43,000 से कुछ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 43,263 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स। उनमें से लगभग 32,000 से कुछ अधिक केसेस केरला से रिपोर्ट हुए। अगर वीकली भी देखें तो ऑलमोस्ट 68% ऑफ टोटल केसेस इन द लास्ट वीक हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम केरला। ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं देश में, वो पहली जो कोविड की सर्ज हमने देखी थी उसके 50% से कुछ ही कम है। इसलिए जैसा हमने पिछली बार कहा था, हम अभी भी दूसरी सर्ज के बीच में हैं। वी आर स्टिल विटनेसिंग द सेकेंड सर्ज। सेकेंड सर्ज इज़ नॉट ओवर। So this is one theme that we must keep in mind, and our public health response to COVID must be guided by the fact that although the cases are declining, but the second surge in the country is not over. जब हम कहते हैं कि देश में केस डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये 3 नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि 30 जून के सप्ताह में देश में 108 ज़िले ऐसे थे जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज करते थे। 31 जुलाई में ये घटकर 108 से घटकर 58 ज़िले रह गए जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं। और अब 9 सितंबर को देश में केवल 38 ज़िले ऐसे हैं जो 100 से ज़्यादा केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है कोविड-19 के हॉट स्पॉट्स का, यानी ऐसी जगहों का जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन केस रिपोर्ट होते हैं, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम डेली एक्टिव केसेस देखें तो ये नंबर 4 लाख से 3,50,000 के बीच में अभी चल रहा है। आज की तारीख में ये 3,93,000 केसेस हैं। ये एक समय में घटकर कुछ दिन पहले 3,53,000 हो गए थे, फिर बढ़े और उसके बाद फिर घट रहे हैं। क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट जो है वो 97% से अधिक है, यानी कुल 97% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं। देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। केरल में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,40,000 से कुछ अधिक है, यानी देश के कुल एक्टिव केसेस का 61% एक राज्य में है। महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, 51,400 के लगभग, जो कि देश के कुल एक्टिव केसेस का 13% है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां की 10,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। ये हैं कर्नाटका 17,000 एक्टिव केसेस, तमिलनाडु 16,000 और आंध्र प्रदेश 14,000 एक्टिव केसेस। वीकली पॉजिटिविटी जो है इसमें लगातार गिरावट जारी है और 10वां ये कॉन्जिक्यूटिव सप्ताह है जबकि वीकली पॉजिटिविटी 3% से नीचे देश में रही है। द वीकली पॉजिटिविटी हैज़ बीन लेस देन 3% नाउ फॉर द 10th consecutive week across the country, and this is when the average testing per day still is 17 lakhs to 20 lakhs. So that is the range. So while the tests are not coming down, the weekly positivity seems to have declined and then stabilized at below 3%. ये वो ज़िले हैं जहाँ की अधिक पॉजिटिविटी है। 35 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं।
इसमें कुछ ज़िले, इनफैक्ट 2 ज़िले हैं जो हिमाचल में हैं, अधिकांश ज़िले केरल के हैं और कुछ ज़िले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हैं। 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है और 10% से कम है। तो कुल ये फैलाव है कोविड-19 का, और ये ही वो ज़िले हैं जो कि चिंता या कंसर्न के ज़िले हैं। और ये जानकारी हम राज्यों से शेयर करते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से शेयर करते हैं और उनसे विमर्श करते हैं कि उन्हें किस प्रकार के कार्रवाई इन ज़िलों में करनी चाहिए ताकि डिज़ीज़ के फैलाव को रोका जा सके और वैक्सीनेशन को तेज़ गति से बढ़ाया जा सके। ये वैक्सीनेशन की स्थिति है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आज सुबह के आंकड़े हैं, 54 करोड़ से ज़्यादा पहली डोजेज़ दी जा चुकी हैं, 17 करोड़ के लगभग दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय पूरे देश में 72 करोड़ डोजेज़ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। So that is another landmark that we have crossed today. We have administered 72 crore doses across the country. This includes both the first and the second dose. If we look at the coverage of main important categories, healthcare workers के 99% को पहला टीका लग चुका है और 84% को दोनों टीके लग चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका लग चुका है और 80% को दूसरा टीका लग चुका है। और अगर 18 बरस से ऊपर की जो जनसंख्या है हमारे देश की उसको देखें तो उसमें 58% लोगों को हमने एक शॉट से कवर किया है और 18% लोगों को दोनों शॉट्स या दोनों टीके लग चुके हैं। ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहां की पहली डोज का कवरेज 85% से अधिक है पूरी बालिग जनसंख्या का। These are the states and UTs where the 18+ population, 85% of that population group has been covered with the first dose. While Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal have covered 100% of their population with first dose, we have Tripura, Ladakh, Daman and Diu, Lakshadweep, Uttarakhand and Mizoram who have covered more than 85% of their population with the first dose. We have also shown you in this slide the second dose coverage in these states. अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि न केवल टीकाकरण की रफ्तार देश में बढ़ रही है बल्कि जो कवरेज है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि मई के महीने में हम लगभग 20 लाख टीके प्रतिदिन औसतन लगाते थे। आज हम सितंबर में 78 लाख टीके औसतन प्रतिदिन लगा रहे हैं। The average per day dose administered has increased from 20 lakhs in May 2021 to 78 lakhs in September 2021. Only the first 7 days of September, and this number is expected to climb even higher. If we look at absolute number of doses administered, मई के पूरे महीने में हमने देश में लगभग 6 करोड़ डोजेज़ एडमिनिस्टर की थी। ये स्लाइड के सबसे नीचे में हमने दिखाया है और उससे ज़्यादा डोज हम सितंबर महीने के पहले 7 दिनों में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। जितने टीके हमने 30 दिन में मई में लगाए उससे ज़्यादा टीके हमने 7 दिन में सितंबर में लगा दिए हैं और ये रफ्तार अनवरत जारी है। पिछले 24 घंटे में 86 लाख डोजेज़ या टीके लगाए गए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं, उससे पहले हमें टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। जो भी हमारी वल्नरेबल जनसंख्या है उसको हम वैक्सीनेट कर पाएँ
ये प्रयास होना चाहिए राज्यों का और भारत सरकार का एक साथ मिलकर। इस पर हमारे कदम जारी हैं और साथ ही साथ जो कोविड के अनुरूप बिहेवियर है उसका पालन भी आगे चलते हुए हम करते रहें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।